उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का लगातार गत महीने नवंबर से आंदोलन चल रहा है। दिसंबर में स्वयं ऊर्जा मंत्री ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही तमाम मांगों का और तमाम समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा। हमारे बीच सुहेल आबिद जी हैं जो कर्मचारियों के नेता है। आइए इनसे पूछा जाए कि पूरी मांगे क्या है आप लोगों की, क्या वजह है जो अभी तक जो है मंत्री जी ए के शर्मा जी ने अभी तक आप लोगों की मांगों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने स्वीकृति तो दी थी 15 दिन का, जहां तक हमारे चैनल के माध्यम से भी, कि 15 दिन के अंदर जो है इन तमाम मांगों का निवारण होगा। क्या क्या वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार माननीय अवनीश अवस्थी जी की मौजूदगी में 14 सूत्रीय हमारा समझौता हुआ था, जिसमें जो माहौल जो है वो स्वेच्छाचारी रवैया था शीर्ष प्रबंधन का, खौफजदा करके काम लेना और लोगों को छोटी छोटी गलतियों पे बड़ी बड़ी सजाएं देना, तो एकदम माहौल भय वाला हो गया था। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर पूरा माहौल आपको बदला दिखाई देगा, और वो सब समझौते का बिंदु है। और हमारे यहाँ जब 14 जनवरी 2000 को बाइफर्केशन हुआ था राज्य विद्युत परिषद का, और ये क्या नाम है डिस्कॉम बने थे, तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के तहत ये हुआ था कि इनके जो डायरेक्टर होंगे, एमडी होंगे, चेयरमैन होंगे, इनका बाकायदा चुनाव होगा, सिलेक्शन के तहत आएंगे। तो डायरेक्टर का तो शुरू से लेके आज तक चुनाव हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, उसी के तहत आते हैं। लेकिन चेयरमैन और एमडी सरकार जो है वो बिना सिलेक्शन के यहाँ पर नियुक्त कर देती है। तो हम लोग की ये मांग थी कि सिलेक्शन के थ्रू आएंगे तो योग्य लोग आएंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनको ज्ञान भी होगा, टेक्निकली ज्ञान मतलब होगा उनको, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उस पर बाकायदा उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र इसका जो है निराकरण कर दिया जाएगा, ये हमारा बिंदु है। और बाकायदा जो एनामली है, जो हमारी वेतन विसंगतियां हैं कर्मचारियों की, जो पिछले 10 सालों से हैं, और तमाम संगठन अपने अपने हिसाब से वेतनमानों को उठाते रहते हैं विसंगतियों को, कि किसी को बांटो किसी को डांटो के तर्ज पे जो ये आदेश हुए हैं, इसको सही कर दिया जाए। उस पर ये हुआ कि ये 3 महीने में कमेटी बनाकर इसका निराकरण कर दिया जाएगा। संविदा के लोग हैं, रोजाना आप सुनते होंगे कि अपंगता हो रही है, शहीद हो रहे हैं, हजारों की तादाद में अब तक जो है वो कुर्बानियां दे चुके संविदा के लोग। आप ये बताइए कि मिनिमम वेज है सरकार द्वारा गठित 18,000 रुपए, कि किसी भी मजदूर को 18,000 रुपए से कम वेतन न दिया जाए। हमारे यहाँ 8,000 रुपए में संविदा के आदमी काम कर रहे हैं, कार्यदायी संस्था जो है लूट रही हैं, उनका ना ईपीएफ का सारा करोड़ों रुपए का घालमेल हो रहा है। 6-6, 7-7 महीना वेतन का भुगतान 8,000 भी नहीं हो पा रहा है, उनको धरना देना पड़ता है, हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब कहीं जाके वेतन मिलता है। 5 लाख रुपए कैजुअलिटी में दे रहे हैं, महीने में 2-3 कैजुअलिटी पूरे सूबे में हो रही है, और इस कैजुअलिटी को रोका जाना चाहिए। ये मतलब इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होना चाहिए कि 5 लाख रुपए पे वो कुर्बानी दे देगा अपनी। तो ये सब सारी चीजें उसमें है कि 1 महीने के अंदर इसका निराकरण कर दिया जाएगा। जो सैनिक कल्याण की तरफ से संविदा के लोग आए हैं उनको 24,000 रुपए दिया जा रहा है, जो कार्यदायी संस्था रख रही हो 8,000, 10,000 रुपए दे रही है। इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर जो पश्चिम में काम कर रहा है, पश्चिमांचल डिस्कॉम में, उसको जो है 23,000 रुपए मिल रहा है। जो अनुसेवक है यानी चपरासी है, उसको जो है क्या नाम है 18,500 रुपए मिल रहा है। पूर्वांचल में 22,500 रुपए कंप्यूटर ऑपरेटर को मिल रहा है, अनुसेवक को 16,500 रुपए मिल रहा है। दक्षिणांचल में, केस्को और मध्यांचल में 10,000 रुपए मिल रहा है, अनुसेवक को 8,000 रुपए मिल रहा है। एक ही उद्योग में कई तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी। तो ये सारी मांगे थी और सारी मांगे जायज थी, और माननीय मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया कि आपकी सारी मांगे जायज हैं और इसका अतिशीघ्र निराकरण कर दिया जाएगा। आज 112 दिन हो गया, 112 दिन के बाद भी अभी जब हमारी कल वार्ता हुई है संघर्ष समिति की, तो उन्होंने कहा कि जो भाई आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम पे आप बात न करिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दीजिए। तो हम देखिए, मुख्यमंत्री जी हमारे भी मुखिया हैं, इस सूबे के 24 करोड़ आवाम के वो मुखिया हैं, बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। उन्होंने गरीबों के हक में और सारी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत काम किया है। अगर हम मजदूरों की बात वहां तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं आपके चैनल के मार्फत ये चाहूंगा कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे और हमारे साथ जस्ट हो, न्याय हो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लोग, आप ये बताइए कि इस विभाग में
3,26,00,000 उपभोक्ता हैं आज की डेट में। जब 32 लाख उपभोक्ता थे तो 1,10,000 अधिकारी कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर काम करते थे। आज 3,26,00,000 पे मात्र 37,000 जूनियर इंजीनियर अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। जैसे तैसे संविदा के बल पे ये 60-70 हजार जो संविदा के लोग हैं, इनके भरोसे हम ये व्यवस्था चला रहे हैं। किसी भी कीमत पर हम आंदोलन नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप ये बताइए कि हम तो माननीय मंत्री जी के समझौते का सम्मान के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। अब माननीय पावर मिनिस्टर के समझौते का सम्मान नहीं होगा तो फिर किसका सम्मान होगा, हम ये जानना चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, मगर जंग के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही से। जिस प्रकार से आप लोग 16 तारीख को शाम से जो है 72 घंटे का सांकेतिक निदर्शन करना चाहते हैं, खासकर लखनऊ में, तो क्या उसकी क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, ये पूरे सूबे में है। अभी तो हम आज और कल 2 दिन का हमारा कार्य बहिष्कार है। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज पहुंचे। कार्य बहिष्कार में हमने ट्रांसमिशन के जो हमारे शिफ्ट के लोग हैं उनको छोड़ा हुआ है कि ग्रिड पे इसका असर न हो। 16 की रात से पूरे सूबे में लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। वो भी टोकन स्ट्राइक है, 72 घंटे की स्ट्राइक है। सांकेतिक स्ट्राइक सिर्फ इसलिए है कि जो हमसे समझौता हुआ है, जो हमारा जायज समझौता है, जिसमें संविदा की भी बात है, जेई की भी बात है, अभियंता की भी बात है, कर्मचारी की भी बात है, इस उद्योग की बेहतरी की भी बात है। इन सारी चीजों पे जब समझौता हो चुका तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना बड़ी हास्यास्पद लगता है कि सरकार से ही समझौता हो और सरकार उसको लागू न करवा पावे तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास? हमारे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एक ही जॉब प्रोफाइल के लिए अलग अलग तनख्वाह सरकार बांट रही है, सरकार अपने माध्यमों के जरिए बांट रही है। संघर्ष समिति के तमाम नेतागण का यही कहना है कि यदि हमसे वो काम लिया जा रहा है और दूसरे से भी वही काम लिया जा रहा है तो हमें और उसमें वेतन को लेके विषमताएं जो है, मतभेद या जो है डिफरेंस क्यों है? ये तो जायज मांग है। मुख्यमंत्री से भी वो अपील कर रहे हैं कि आप इसमें मध्यस्थता करें, खासकर क्योंकि योगी जी सबका विकास से सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं, तो कर्मचारी नेता भी यही चाहते हैं कि आप स्वयं मुख्यमंत्री जी इसमें मध्यस्थता करके इस समस्या का निवारण करें ताकि कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए।